Adab, my name is Zahra Nawab and you're watching Open Talk with Sal Ahmed. I'm in conversation with him about my debut film Khel Khel Mein, in which I play Rukhsar. Enjoy. चेहरे पे चेहरा है जिसका रोज बदलने चेहरे खेल खेल में खेल गया वो जिसने दिल है तेरे। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा लग रहा है आपसे आज वर्चुअली मिलके। लाइकवाइज बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए, और हमारे व्यूअर्स के साथ जो है वो आज जो आप गपशप करने वाली हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हरा, आपका तारुफ जो है मैं पहले ही करा चुका हूँ अपने ऑडियंस के साथ, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग बहुत थ्रिल्ड होंगे, दे वांट टू नो मोर अबाउट खेल खेल में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी आपके बारे में बात करते हैं। हु इज ज़हरा नवाब? मेरा ताल्लुक जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म और फिल्म मेकिंग से रहा है। मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी है पाकिस्तान में। मैं बतौर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर काम करती रही और अब कनाडा में हूँ, तो यहाँ पर उसी शोबे से मुंसलिक हूँ। लेकिन हमेशा से थिएटर और एक्टिंग से एक बहुत ही ख़ास लगाव रहा। तो काम के साथ साथ वो थिएटर प्लेज लिखती रही, डायरेक्ट करती रही, छोटे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे। और इसी तरह वो एक कोई शॉर्ट फिल्म कर ली, किसी ने थिएटर प्ले और ऑफर कर लिया, वो हो गया। जब कनाडा आई तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि कितना ज़्यादा थिएटर का काम अवेलेबल है। और जब ऑडिशंस करने शुरू किए तो एक के बाद एक काम मिलता रहा। अभी भी मैंने टोरंटो में इन ट्रांजिट एक प्ले है जो आयरीना होचैक ने डायरेक्ट किया है, तो उसमें बुनियादी किरदार अदा किया। सो अब जो है वो स्लाइटली वो शिफ्ट होने लगा एक्टिंग की तरफ। जब पाकिस्तान में थे तो नबील कुरैशी की नज़र हमारा काम गुजरा बतौर एक ऑडिशन, और उन्होंने फिर ये खूबसूरत फिल्म हमें ऑफर की, तो खेल खेल में का हिस्सा बनने का मौका मिला। खेल खेल में आपको खेल खेल में मौका मिल गया हिस्सा बनने का। जबरदस्त है। अच्छा, और थिएटर में जो यहाँ पर आप काम कर रही हैं, वेस्ट में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर है वैसे भी थिएटर्स का, कि यहाँ पर ब्रॉडवे जो है वो बहुत पॉपुलर हैं। जो बड़े एक्टर्स हैं वो सारे जब तक के जाके वहाँ प्रूव ना करें अपने आप को तो उनको बड़ा एक्टर नहीं माना जाता है, और सबको अच्छा लगता है कि अगर वो उनके जो ना वो कैप में फेदर की तरह होता है। तो आप जो डॉक्यूमेंट्री बनाती थी उनमें वो किस तरह के मौज़ूआत और किस तरह की टॉपिक्स पे आप काम करती थी? मेरा काम हमेशा से ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज पे रहा है। मैं लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म करती हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि आप एक टॉपिक को लेकर महीने उस पर रिसर्च करते हैं और उसको मुख्तलिफ पहलुओं से देखते हैं। तो एक जो थीम काफ़ी मेरे काम में नज़र आती है वो इमिग्रेशन, माइग्रेशन, रेफ्यूजी, आइडिया ऑफ होम। तो पाकिस्तान में एक जो बड़ा मेरा प्रोजेक्ट रहा था उसका नाम था होम ट्रूथ्स, जो मैंने अफ़गान रेफ्यूजीज़ इन पाकिस्तान के ऊपर बनाया था। और वो हेरल्ड मैगज़ीन डॉन मीडिया ग्रुप के साथ था, जो कि बाद में ट्रैवलिंग जो वेनिस बिएनाले का जर्मन पेविलियन था उसमें भी एग्जिबिट हुआ, और उसको काफ़ी जगह नुमाइश करने का मुझे मौका मिला विद माय को डायरेक्टर एंड द इनक्रेडिबल टीम दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ। सो इसी तरह से काम का जो एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मेरा हमेशा से ये रहा है कि आप एक सब्जेक्ट को एक पहलू से नहीं देख सकते, आपको मुख्तलिफ ज़ावियों से उसको परखना पड़ता है। तो बहुत टाइम जैसे इसी होम ट्रूथ्स के सिलसिले में हमने गुजारा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ पे अफ़गान लोग मौजूद हैं, और उनकी कहानियाँ, फिर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स, फिर वहाँ के जो बाकी शहरी हैं उनके पर्सपेक्टिव्स। एंड एज ए जर्नलिस्ट फिर ग्रेजुअली आपका
आप बस वो पर्सपेक्टिव्स प्रेजेंट करते हैं। और उस डॉक्यूमेंट्री में फरियाल गौहर ने भी काफ़ी और रिसर्च करके अफगानिस्तान साइट से हमें वो भेजी। फिर यहाँ पे कनाडा में भी मेरा उसी आई थिंक एक थीम पे कुछ काम जारी रहा। यहाँ भी 5 TV के साथ काम करने का मौका मिला ऑन हाईलाइटिंग वर्क्स ऑफ वेरियस इमिग्रेंट कम्युनिटीज। सो एंड आल्सो अ लॉट ऑफ सब कल्चर्स के ऊपर। सो हाँ, इस तरह से है। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पता है ये जो इंटरव्यू है या ये आज का जो शो है ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है। मैं नॉर्मली टच भी नहीं करता हूँ पॉलिटिक्स को इन जनरल। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप जवाब देना चाहें कि आपने इतनी रिसर्च की है जो डिस्प्लेस्ड अफगानिस थे या जो वहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है माइग्रेट करके आए हैं, है ना, और आपने बहुत उस पर काम किया है। तो क्या लगता है आपके अफगानी पाकिस्तान में से इतने नाराज क्यों हैं? हमारे भाई हैं फिर भी नाराज हैं, क्यों? देखिए, जिस सर्कमस्टांसेस के तहत लोग अपना घर छोड़कर दरबदर होते हैं और एक और जगह अपना घर बसाते हैं, सो वो मुश्किलात, बहुत मुश्किल हालात वो देख के यहाँ आ रहे हैं। और एक चीज़ जो हमारे एंड पे रही वो ये कि हम बतौर पाकिस्तानी हुकूमत, जब आप एक रेफ्यूजी कम्युनिटी को कह रहे हैं कि आप आ सकते हैं, लेकिन उनको आप एज रजिस्टर्ड पीपल लिविंग इन द कंट्री का स्टेटस नहीं दें, आप उनको आईडी कार्ड उस तरह से इशू ना करें, उसका इतना एक गहरा इम्पैक्ट होता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है तो आप फिर तालीम हासिल नहीं कर सकते, आप इदारों में काम नहीं कर सकते, तो आप फिर एक पूरी कम्युनिटी को रेलीगेट कर देते हैं इन जस्ट बीइंग इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी, और आप इस काम से ऊपर आप काम नहीं कर सकते। जो अनडॉक्यूमेंटेड हमारी वर्क लेबर है उसका आप हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इन ऑर्डर फॉर एनी कम्युनिटी टू फील कनेक्टेड टू अ पीस ऑफ लैंड, आपको ये भी महसूस होना चाहिए कि जैसे हम में से बहुत से लोग जो कनाडा आए हैं कि अगर आपको वही हुकूक मिलें जो बाकी बाशिंदों के हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, मैं यहाँ मेहनत करूंगी तो मुझे भी तरक्की मिलेगी, मुझे भी वही हुकूक मिलेंगे, वही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो उस तरह से उनके काफ़ी ग्रीवियंसेस रहे हैं। और अभी तो एक्चुअली हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसने तो बहुत कहा भी था कि जब वो आएगी पावर में तो अफगान कम्युनिटी को वो डॉक्यूमेंट करेंगी बाकायदा तौर पे, उनको शनाख्ती कार्ड दिए जाएंगे। सो ये सब चीज़ें होती हैं जिनके बहुत आई गेस होता है ना, रिपल इफेक्ट आपके फिर कम्युनिटीज़ में होते हैं और उनकी प्रोग्रेस पे होता है। यार आपने बहुत ही शानदार जवाब दिया है ट्रस्ट मी, और मेरा कोई इरादा नहीं था आपको ग्रेल करने का या आपको फंसाने का, लेकिन आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसके साथ एक आखिरी बात हम इस मौजू में बात कर रहे हैं, वो ये है कि यहाँ मैं जितने अफगानियों को मिलता हूँ 90% अफगानी जो है उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं, वो सब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ पर आए हुए हैं। तो लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कह रही हैं, और ज़ाहिर है कि इतने मिलियंस वहाँ पर मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है कि वो सबको शायद नहीं ये अपॉर्चुनिटी मिली हो कि वो वहाँ पर ये सब चीज़ें हासिल कर सकें। चलें जी, बहुत हो गई संगीन बातें, अब जरा से वापस आते हैं खेल खेल में। हमने बात खेल खेल में करनी है और हम इतनी संजीदा गुफ्तगू में पड़ गए हैं। तो ये बताइए खेल खेल में, अच्छा एक और बात, इससे पहले कि मैं खेल खेल में भी जाऊँ, आपकी आवाज़ आमना शेख से बहुत मिलती है, और इस वक्त खासतौर पे जब मैं कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा हूँ और आपको नहीं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं आमना शेख से बात कर रहा हूँ। तो आप उन्हीं की तरह बड़े अच्छे अंदाज में ठहर ठहर के बात करती हैं और आपकी आवाज़ बहुत मिलती है। किसी ने पहले कभी नोट किया ये बात, पॉइंट आउट की है? That's very sweet, मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। एक्चुअली एक मजे का किस्सा है कि ये बात आमना शेख ने खुद पॉइंट आउट की थी। अच्छा। आवाज नॉट नेसेसरीली, लेकिन उनकी एक फिल्म थी लम्हा सीडलिंग्स जो महर जाफरी ने प्रोड्यूस की थी और उसकी प्रोडक्शन टीम का मैं हिस्सा थी। सो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में थी एंड एज एन इंटर्न आई वाज पार्ट ऑफ इट। तो जब वो प्रीमियर हुआ, वो फिल्म की नुमाइश हुई, हम लोग सब निकले, तो वो बहुत इमोशनल फिल्म थी। आमना शेख उसमें बुनियादी किरदार अदा कर रही थी, तो मैं रो रही थी खड़ी हुई, क्योंकि लाइक इट वाज अ वेरी इमोशनल फिल्म और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इस फिल्म का हिस्सा प्रोडक्शन साइड पे थी और ये
एट्रियम में इतनी बड़ी स्क्रीन पे लगी हुई है, तो वो खुद आई और उन्होंने कहा गुड जॉब, एंड शी सेड नो when you cry you look exactly like me, I also get this vein right here that becomes prominent. तो उस वक्त मेरे लिए बहुत एक स्वीट सा मोमेंट था, लेकिन सब्सिक्वेंटली हाँ इधर उधर लोगों ने कहा है, खास तौर पे अभी जब कराची में मैं थी काम के सिलसिले में और जब मास्क पहना हुआ होता था और स्टूडियोज में होती थी, तो कुछ लोगों ने आके ऐसे ही कहा कि ओ आमना आप आई हैं, तो आई होप कि कभी मुझे मौका मिले दोबारा आमना शेख के साथ बैठने का, उनके साथ गुफ्तगू करने का, सीखने का, होपफुली किसी दिन उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का. Sure, yeah, definitely. She is one of the finest actors. Absolutely, I'm a huge fan, and I thank you for giving me this compliment. चलिए जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लिया, वरना लोग तो नाराज हो जाते हैं कि हमें किससे मिला रहे हैं, हम खुद हैं. और चले जी, ये बताइए कि आप जो है ये नबील कुरैशी तक जो है उन्होंने कैसे आपको सेलेक्ट किया, कोई आपको ऑडिशन के थ्रू जाना पड़ा, क्या सिलसिला रहा? बिल्कुल, फिल्म वाला पिक्चर्स ने खेल में बनाई है, और उनके जो डायरेक्टर है नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी बहुत एक अच्छी बात यह है कि वो हर मूवी के लिए ऑडिशंस रखते हैं मुल्क भर में. आप इवन अगर आप मुल्क में नहीं हैं, आप उस दिन नहीं पहुंच सकते, जो भी आप ईमेल कर सकते हैं आप ऑडिशंस. तो इसी तरह से मुझे पता चला कि ऑडिशंस हो रहे हैं, और मैंने अपना ऑडिशन दिया उनको. आप बस मोनोलॉग कोई आपने पढ़ना था, और कुछ मालूम नहीं था कि कब शूट हो रही है, किस प्रोजेक्ट के लिए, कुछ नहीं, और सोचा भी नहीं ज़्यादा. लेकिन बस कुछ दिन बाद मुझे कॉल आई, और अभी तक याद है कि वो मैसेज जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आया था कि हाय दिस इज नबील कुरैशी एंड आई वुड लाइक टू ऑफर यू अ रोल इन माय फिल्म, मे आई कॉल, आई नो इट्स लेट. और रात के 11 बज रहे थे उस वक्त. मैंने कहा यस इट्स फाइन, यू कैन कॉल. और उस वक्त उन्होंने फिर कहा कि उनको हमारा ऑडिशन पसंद आया, कि वो हमसे मिलना चाह रहे थे. एंड so it was a very memorable Valentine's Day. मुझे याद है 14 फरवरी था और वो 12 बजे थे, और नबील कुरैशी के साथ हम फोन पे रुखसार का किरदार सुन रहे थे खेल में. And then I met him a few days later. Valentine's gift नहीं हो सकता था इससे भी. I was being united with my love for acting, तो वो बहुत ही यादगार Valentine's Day था of this year. Absolutely. अच्छा, आपको पता था कि आप एक बांग्लादेशी खातून का किरदार निभाने वाली हैं? बिल्कुल, उन्होंने जब फोन पे मुझे एक बहुत ही सरसरी तौर पे बताया कि क्या फिल्म है, मेरा रोल कौन सा वो सोच रहे हैं, और फिर कहा कि if the dates match up, if you're interested, तो आप हमारे ऑफिस आइए और हम आपको बाकायदा पिच करना चाहेंगे, अपनी कहानी सुनाना चाहेंगे. तो ऑफ कोर्स जस्ट अ फ्यू डेज लेटर मैं वहाँ गई. फिजा अली मिर्जा और नबील कुरैशी दोनों के साथ मीटिंग थी. उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई और मेरे किरदार के बारे में हमने काफ़ी डिटेल तरह से बात की. और फिजा और नबील की सबसे खूबसूरत एक जो बात है वो ये है कि वो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, तो वो अपने किरदारों को बहुत पुख्तगी से जानते भी हैं. सो आप जो भी उनसे सवाल करें, दे नो द इंटेंशंस ऑफ दोस कैरेक्टर्स, कि वो कहाँ से आए हैं, उसको कैसे किस तरह इस पॉइंट तक पहुंचे हैं. सो मैं जो किरदार निभा रही हूँ रुखसार का किरदार है खेल में, और वो जो है इन अ वे बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव की अक्कासी करती है. सो जहाँ पे सजल पाकिस्तान का मौका पेश कर रही हैं, उस तरफ मैं जो हूँ दूसरी साइड के ग्रीवेंसेस या उसके जो भी ख्यालात हैं वो ऑडियंस का. रोल जो है बहुत वोकल है, लेकिन उससे पहले कि हम उस रोल के निटी ग्रेडी में जाएं थोड़ी सी, हम ये बात करते हैं कि ये जो लहजा आपने उसमें इख्तियार किया हुआ है वो आपने कैसे किया? कहाँ गई, आप बंगाली पाड़ा गई, वहाँ जाके आपने रिसर्च किया, या आप जानती थी ऑलरेडी, क्या किस तरह किया? मुझे जब ये रोल मिला तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, बहुत ही जिम्मेदारी की एक तो चीज़ थी कि इतने बड़े फिल्म मेकर्स आपको ट्रस्ट कर रहे हैं विद सच एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन देयर फिल्म.
सो मेरे लिए ये फॉरन मैं नापा गई, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और वहाँ पे खालिद अहमद साहब से हमारा मिलना हुआ। वो हमारे उस्ताद भी रह चुके हैं, हमने उनसे एक्टिंग की बहुत ही बुनियादी चीज़ें सीखी हैं। सो हम उनके साथ बैठे, और खालिद अहमद साहब बहुत ही बड़े नाम हैं थिएटर, एक्टिंग, फिल्म, और बहुत ही अच्छे पुरसुकून उस्ताद भी हैं। तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने पॉइंट आउट वो किया, और नापा में जो मेकअप जो पढ़ाते उसके जो प्रोफेसर थे, उनसे फिर मेरा तारुफ कराया। और उनका ताल्लुक जो था वो जो ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहते थे, वो मतलब बांग्लादेश, ही वाज बंगाली, लेकिन वो पाकिस्तान आ गए और यहीं रहे, लेकिन वो बांग्ला जानते हैं और इसी में बोलते हैं। सो इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने मेरे साथ सेशंस किए, और उनको वो चीज जैसे खालिद साहब, उनको वो एक इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरे डायलॉग तो उर्दू में ही हैं, ऑडियंसेस भी उर्दू ही समझती हैं, लेकिन उसमें आप इन्फ्लेक्शंस कैसे लाएं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जैसे जब ये फिल्म बन गई और ये सीन्स तैयार हो गए, तो नबील कुरैशी ने मुझे सीन्स मेरे भेजे, और टोरंटो में मैंने उसकी डबिंग की। फिर तो यहाँ पे जो डबिंग हुई, फरूक आबिद साहब का स्टूडियो था। फरूक आबिद साहब बहुत बड़े नाम है इन आवर म्यूजिक एंड कंपोजिंग, पाकिस्तान की जो तारीख रही है, बहुत ही बड़ा नाम है। बिल्कुल। सो इट वाज सच ऑनर कि उनके साथ मेरा तारुफ कराया गया। एंड वो दोनों पाकिस्तान में भी अब काम करते हैं, पर उनका स्टूडियो यहाँ पर भी है। फिर लवली सेटअप, एंड द ग्रेट थिंग वाज कि वो भी ईस्ट पाकिस्तान में रह चुके हैं, उनका भी ताल्लुक, वो भी बांग्ला जानते हैं। तो जब मेरा रिकॉर्डिंग हो रही थी तो वो मेरे साथ थे, और वो बहुत सी चीज़ों उन्होंने करेक्ट की कि देखो तुम ये वाला जो इस पे तुम एम्फेसिस दो इस तरह से, या ये जो है तुम ओवरडू कर रही हो, ये जो है थोड़ा कैरिकेचराइज कर रहा है, सो डोंट डू दिस, इसको नॉर्मली बोल दो। और एक दो मेरी लाइनें हैं भी बांग्ला में, तो वो उन्होंने कहा, ये बहुत ही जैसे छोटी चीज होती है, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा तुमने तलफ्फुज तो सही पकड़ा है, लेकिन तुमने एक्सप्रेशन सही नहीं दिया। तुम सवाल के तौर पे ये कह रही हो, बट it's a statement. So he said, don't end it with a question mark, end it with a full stop. So these things were so helpful जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस तरह के लोग मिले, और आई थिंक वो कभी कभार लगता है द यूनिवर्स जस्ट लीड्स you to the right people. अगर आप अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हो तो जी रास्ते खुल जाते हैं। सही है। नहीं, ये तो बहुत ही जबरदस्त आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप जब किसी और मुल्क का लहजा अपना रहे होते हैं, तो वो जबान का लहजा अपना रहे होते हैं, तो बड़ा एक थिन लाइन होती है जहाँ पर आप ऑफेंसिव भी हो सकते हैं कि आप इस तरह के बात करें, एक्सप्रेशन दें, या उनका मजाक लगे कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। जो जितना हमने टीजर में, ट्रेलर में देखा है आपका काम, तो उसमें तो यही लगता है कि वो जॉब वेल डन है, और उसमें आपकी मेहनत जो आपने सब बताई है अभी हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों को, वो सब नज़र भी आती है। अच्छा, ये बताइए कि ये आपका पूरा तजुर्बा जो था वो कैसा रहा? सेट पे क्या सिचुएशन होती थी? जो बिहाइंड द सीन बातें हैं, अगर वो आप हमसे शेयर करना चाहें तो वो मज़ेदार बात हो जाएगी। उससे पहले मैं बस ऐड करूंगी टू योर प्रीवियस क्वेश्चन कि आजकल जो है ना, जो सोशल मीडिया का दौर है, उसमें इतनी सारी चीजें आसान भी हो गई हैं कि मुझे याद है कि जब ये रोल मुझे मिला तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बस लिखा कि डू आई हैव एनी फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हु स्पीक बांग्ला। तो किसी ने वो मुझे कनेक्ट करते हुए आई रीच्ड अ लवली ऑल गर्ल्स बुक क्लब, जो कि ढाका में बहुत ही स्वीट मेरी एज ग्रुप की लड़कियां हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, जो कि महीने में इकट्ठे होके वो किताबें पढ़ती हैं और एक दूसरे डिस्कस करती हैं। तो आई हैड लवली मीटिंग्स विद देम, और वॉइस नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। मैं उनको कुछ अपनी चीजें भेजती थी, वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजती थी। तो मैं सेट पे, जो आप कह रहे हैं कि वो माहौल कैसा था, वो मैं हेडफोन्स लगा के उनकी आवाजें सुन रही होती थी कि वो ये लाइन कैसे कह रहे हैं। सो इस तरह इट वाज सो रियली अवार्ड तो बनता है फिर उसके ऊपर है। क्या ख्याल है? नहीं, but the set, मतलब set was just
वो मेरे लिए तो ऐसा था जैसे आप किसी बच्चे को एक वो नहीं होता, आप बिल्कुल एक ड्रीम लैंड में लाए हुए हैं, वो हर चीज जो आपने इमेजिन की होती है। और स्पेशली एज अ फिल्म स्टूडेंट आप को कि मेरा काम डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरफ रहा, आपकी एक वो यू नो फीचर फिल्म इज ऑलवेज द ग्रैंडेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्म दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ। और वो भी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि फिल्म वाला के हमेशा बहुत ही अगर आपने उनका प्रीवियस काम भी देखा हो, एक्टर इन लॉ, नामालूम अफराद, लॉर्ड वेडिंग, दे डू इट एट अ वेरी magnificent scale, you know, बहुत से dancers and बहुत से लोग and lots of action and comedy and it's a very fun set to be a part of. For sure, for sure. तो वो ज़्यादा आपको लग रहा हो कि आप फिल्म के सेट पे हैं बजाय कि किसी For sure, वो चीज़ बहुत महसूस हुई कि आप एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, आप एक बड़ी फिल्म का हिस्सा हैं और आपको वो रिस्पेक्ट भी दी जा रही थी। और वो जो यू नो इवन थिंग्स लाइक जो वैनिटी वैन्स होती हैं वो सबकी ऑर्गेनाइज थी। सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू एक्सपीरियंस दैट। और आप मैं रियली आपको बता रही हूँ कि आपने ट्रेलर में जितने लोगों को ऑन कैमरा देखा है, बहुत सारे आपको यंग एस्टैब्लिश नेम्स, रिकॉग्नाइजेबल नेम्स, न्यू एक्टर्स, जितने सारे लोग नजर आए उसको यू क्वाड्रुपल एंड दैट इज द टीम बिहाइंड द कैमरा जिसने इतनी मेहनत की है। और आई यूज्ड टू बी सो अमेज्ड कि कैसे एज क्लॉक वर्क ये सब चीजें चल रही होती थी और सेट्स लग रहे होते थे और मेकअप भी हो रहा है और इतने लोगों को तैयार करना, स्पेशली जब आप कोई और मुल्क भी दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ढाका के सेट्स जो हैं वो कराची में लगे हैं, तो यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू दैट आल्सो। So I mean, it was an incredible undertaking. तो मैं तो constantly in awe थी कि ये just absorbing and taking it in and no exaggeration, मैं actually एक notebook के साथ बैठी रहती थी just writing things जो कि मैं सीख रही थी। तो मेरे लिए तो सही मानों में एक दर्सगाह थी कि नबील और फिजा के साथ साथ रहना और उनके काम से सीखना। तो ज़रा आपने इस फिल्म के दौरान में अपनी बंगाली इम्प्रूव की है। आपसे बात करके मेरी उर्दू इम्प्रूव हो गई है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी उर्दू बोलती हैं आप और दैट्स अ वेरी गुड साइन कि आप एक आर्टिस्ट हैं, ओरिजिनल पर्सन हैं। अच्छा ये बताइए कि जल्दी से हम कुछ जो है ना क्विक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो छोटे सवाल छोटे जवाब, ठीक है। तो सजल के साथ जो है वो आपका कैसी इक्वेशन रही? सजल के साथ कितने सीन्स थे आपके? ज्यादातर काम सज्जल अली के साथ ही था। इनक्रेडिबल एक्ट्रेस, वेरी लार्ज हार्टेड। अच्छा लगता है जब खुले दिलों के लोगों के साथ काम करने का मौका मिले, खासतौर पे ऐसे लोग जो इतने नामवर हैं और इतने मकबूल हैं, बट वो इतनी ह्यूमिलिटी के साथ आपका भी ख्याल करते हैं और इतना सिखाते हैं। उनका एक बहुत मजे का किस्सा ये है कि हम लोगों का जो एक बड़ा सीन था और सज्जल और मैं आमने सामने खड़े, मैं उनको लाइन डिलीवर कर रही हूँ, सब हो गया। नबील ने कहा अच्छा ठीक है, गुड, रीटेक होगा और अच्छा इस टेक में दोनों की आंखों में आंसू चाहिए। तो मैंने नीचे देखा, मैंने कहा कि अब within seconds आप आंखों में आंसू कैसे, और मैंने ऊपर देखा तो सज्जल बिल्कुल brimming with tears, वो तैयार। मैंने कहा सज्जल how did you do this? तो बहुत ही स्वीट थी उस तरह से कि फौरन से अपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताना एंड इवन थिंग्स लाइक के यू नो उनका जो मेकअप आर्टिस्ट था वो लाइक एक डेडिकेटेड मेकअप आर्टिस्ट थे उनके साथ, मुबशिर जो है। लेकिन कभी भी हम दोनों के सीन्स होते थे और जरा से उसको लगता था इधर आई, जरा का जल्दी से बाल ठीक कर दें, या बारिश का सीन है तो इस पे और पानी उड़ा, तो वो उनमें वो नहीं थी कि नहीं मैं जो हूँ अलग रहूंगी या ये नई यंग एक्टर्स हैं, तो वेरी सिक्योर, दैट्स द वर्ड, कि बहुत ही आराम से आके वो आपका यू नो मेकअप थोड़ा ठीक कर दिया। एंड ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शायद उनके जहन में रजिस्टर भी ना हुई हो कि उन्होंने ये किए हैं, बट फॉर अ न्यू पर्सन इट वाज जस्ट आई फेल्ट वेरी वेलकम्ड एंड कंफर्टेबल। बिल्कुल सही है। और मुझे ये लगता है, जो मैं लोगों से बात करता हूँ या इंटरव्यूज देखता हूँ, तो जो जितने बड़े अदाकार होते हैं वो सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रहे होते, वो पूरे सीन की फिक्र कर रहे होते हैं कि वो सीन अगर अच्छा होगा तो वो भी स्टैंड आउट करेंगे, वो भी अच्छे लगेंगे, ये सबको अच्छा लगना चाहिए। करेक्ट, बहुत ही कोलैबोरेटिव जॉब है, यू कांट बी सेल्फिश इन इट।
तो अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मेरा काम अच्छा हुआ लेकिन दूसरे का नहीं है, तो वो मेरा काम भी सफर करेगा ना, तो वो आपको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल, और सारे प्रोफेशनल लोग ये करते हैं। अच्छा, बिलाल अब्बास के साथ कैसा रहा आपका? एक क्वेश्चन, उनके साथ कोई सीन्स थे? जी नहीं, बिलाल इज था, आई एम सॉरी, लेकिन ये कि बिलाल अब्बास जो तो उनका कैसा रहा आपके साथ? बिलाल अब्बास के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही पुरसुकून तबीयत के हैं, बिल्कुल वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी स्वीट, और वो होता है ना कि आराम से आए, बैठ गए, अपना काम किया, सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। लेकिन जब कैमरा ऑन होता था, मुझे लगता था कि एक बिल्कुल नया, एक डिफरेंट कोई बिलाल अब्बास सामने आते थे। ऑफ कैमरा उनका पर्सोना बहुत ही, उनका सटल सॉफ्ट एनर्जी उनकी वो है, मतलब कैमरा जब वो सीन आने वाला होता था तो यू कुड टेल के ऐसे जैसे नहीं होता कोई, जैसे किसी परिंदे के बस पर खुल रहे हैं और वो पीकॉक जो है वो रेडी टू परफॉर्म वाला जो होता था। सो इट वाज वेरी नाइस। इन बिलाल के साथ भी जो आप जो बात हम पहले कर रहे थे उसी कंटिन्यूएशन में, कि ही वाज समबडी, जो हम लोगों का एक सीन साथ था, हम लोगों के डायलॉग थे, एंड राइट बिफोर द सीन ही केम टू मी एंड ही सेड कि लेट्स रिहर्स टुगेदर, कि ताकि मुझे आपकी टोन का पता चले कि आप किस तरह कहेंगी, आपको मेरे पॉज का पता चले। सो इट वाज वेरी नाइस कि हमें असिस्टेंट डायरेक्टर्स अपने तौर पे तो आके हम अपनी लाइनें रिवाइज कराते थे, और आप खुद अकेले बैठ के अपने कमरे में रिहर्सल कर रहे होते थे। लेकिन जैसे मैं भी सोचती थी कि अच्छा मैं उनसे कहूँ कि रिहर्सल, बट कभी कभार यू फील अ लिटिल कॉट बैक या शाय, बट वो दिन मुझे याद है कि कि चलो लेट्स वॉक अ लिटिल बिट, और लाइनें एक दूसरे की प्रैक्टिस करते हैं। वो जब सीन हुआ तो वो वॉकिंग सीन था, लाइक बिल्कुल कैमरा जो था वो मूव कर रहा था और हम लोग साथ साथ चल रहे थे, और वो मेरे लिए इट वाज अ वेरी न्यू थिंग कि आप चल भी रहे हैं, आपको अपने पॉजेस भी पकड़ने आते हैं, लाइन भी डिलीवर करनी है और लाइट भी पकड़नी है। सो फॉर मी लाइट वाज अ वेरी न्यू, मतलब आई वाज हाउ आप गलत प्लेस पे रुके तो आपका लाइट जो है वो पीछे चली गई, आगे आ गई, आपका चेहरा शैडो में। सो इट वाज वेरी नाइस बिलाल टू अंडरस्टैंड कि दिस वाज समथिंग जो कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि तुम देखो ये वाली जो स्ट्रीट लैंप इन्होंने लगाई है ना, ये वाली लाइट तुम्हें इस डायलॉग पे इल्यूमिनेट करेगी, दैट्स व्हाट नबील इज वांटिंग टू कैच। फिर तुम आगे जाओ, फिर ये वाली स्ट्रीट, सो लाइक जस्ट एक्सप्लेनिंग टू मी कि हाउ एग्जैक्टली लाइटिंग इज वर्किंग। इससे बस एक कदम पहले रुकना तो तुम्हारे और ये जब डायलॉग का हो तो थोड़ा सा अपना चेहरा टर्न करना ताकि लाइट अच्छी तरह से आए। सो इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम कि इस तरह से उन्होंने चीजें समझाई, तो मैंने बहुत सीखा। रुखसार का जो किरदार है वो एक तरह से छोटा किरदार है लेकिन अहम किरदार है, और जिस तरह की सिचुएशंस में और जिस तरह के डायलॉग्स मुझे डिलीवर करने का मौका मिला और जिस तरह की स्क्रीन स्पेस सजल अली और बिलाल अब्बास के साथ मिली, तो मैंने सही मानों में सीखा, क्योंकि वो रेंज थी, वो स्पेस थी टू रियली चैलेंज वन अनदर एंड टू एक्सप्लोर आवर कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ वन अनदर। और वो मुझे लगा कि सेट पे रियली हुआ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट और सजल अली और बिलाल अब्बास के साथ काम किया। तो बहुत करते हैं कि वो चाहते हैं कि हेल्प करें नए लोगों की। अच्छा, ये बताइए कि ये सवाल मेरे जहन में बहुत देर से आ रहा है कि इतने सारे नए लोग होते हैं जब एक सेट पे, तो बहुत सारे रीटेक्स भी हो रहे होते हैं किसी भी वजह से। तो सबसे ज्यादा रीटेक्स कौन देता था सेट पे? डरे नहीं उस नाम लेने किसी का? अब मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि रीटेक्स सबसे ज्यादा जो होते थे वो नबील कुरैशी की वजह से होते थे, क्योंकि वो जो थे वो बस उनको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि लाइनें याद करना, या सबकी लाइनें परफेक्टली वो थी याद, एंड आई थिंक क्योंकि ज्यादातर लोग नए थे तो वो सबकी डेडिकेशन और एक्साइटमेंट बहुत थी, और सबका फोकस इस एक प्रोजेक्ट पे था। हम लोग ये नहीं था कि 2-3 प्रोजेक्ट्स के बिटवीन शटल कर रहे हैं या हमने इतना काम किया हुआ है, इट वाज नॉट दैट। तो एवरीबडी वाज ऑन पॉइंट विद देयर लाइन, ऐसे वो फिजा मिर्जा भी मुझे याद है हमसे आगे से फर लाइनें बोलते हो तुम लोग, एंड सारी तो आई थिंक वो सब तो, एंड सजल बिलाल ऑफ कोर्स सेट प्रोफेशनल, जो बाकी भी मजर से भाई साहब, और सो दैट वाज
Yeah, that was not an issue. लेकिन नबील और राना साहब, उनका आई थिंक उनका बहुत ही एक पर्टिकुलर विजन होता है और वो एक तरह से सीन्स को लेके चलना चाहते हैं और वो मुख्तलिफ तरह से भी एक ही सेट को, एक ही सीन को रिकॉर्ड करते हैं टू यू नो परहैप्स हैव ऑप्शंस के किस तरह से वो एंटर एग्जिट उस तरह हो सकता है। बट नहीं, ये जो फिल्म है ना, जब मैंने पहली बार इसका टीजर देखा था तो आई वाज ब्लोन अवे। पाकिस्तान में इस तरह की कोई बात करते ही नहीं, ठीक है, और हम हर तरह की बात करना चाहते हैं जिसमें मसाला हो। इसमें मसाला वैसा वाला नहीं है। तो ये बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, इस पर बैकलैश भी आ सकता है, और इस पर मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन कोई नेगेटिव भी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, लेट्स पुट इट दिस वे। तो आपको जब ये स्क्रिप्ट मिला, आपको रोल मिला, आपको कहानी पता चली, तो आपको एक आध सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि मैं कहाँ पंगा ले रही हूँ? बिल्कुल, ये डर दिल में आया था कि, और ख़ास तौर पे क्योंकि जिस तरह की लाइनें मुझे दी गई थी, आपका एक काउंटर नैरेटिव आप हम लोग यहाँ मिल के रहते हैं, है ना? के लिए, हाँ सही है। सो वो चीज, एंड जो बांग्लादेश एंड पे कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो स्पीकिंग रोल है वो मेरा ही है। तो वो जो एक sort of क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि आप सही तरह से एज एन एक्टर, तो यू हैव टू रियली इम्बाइब एंड बिलीव जो आप लाइनें कह रहे हैं। लेकिन यू नो बहुत एक ट्रस्ट था कि नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा इसके पीछे हैं, तो ये उसको एक अच्छी तरह से और ईमानदारी के साथ उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो उस तरह से इट वाज़न्ट समथिंग दैट वाज वेरी ओवरपावरिंग या बहुत स्ट्रेसफुल मेरे लिए, लेकिन हल्की सी वो ख्याल आया था, और जब वो मैंने डिस्कस भी उनसे कर लिया था और वो आराम से उन्होंने चीज़ें बता दी हैं। आई थिंक यही है कि एंड ऑफ द डे जो भी नैरेटिव है उसमें अब सेंसर बोर्ड के थ्रू भी गया है, तो उसमें कुछ एक आध एडिट्स हुई हैं, कुछ चीज़ें कटी हैं, विच इज़ फाइन, इट वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन उम्मीद यही है कि लोग जब इस फिल्म को देख के सिनेमा से निकलें तो कुछ और नहीं तो एटलीस्ट वो सोचने पे मजबूर हो, सवालात करें, एक गुफ्तगू दोबारा शुरू क्योंकि 1971 हमारी तारीख का एक ऐसा हिस्सा है जो बस चंद पैराग्राफ्स तक महदूद है और हम उसके बारे में पब्लिक डिस्कोर्स बिल्कुल भी नहीं होता। सो चाहे आप उस फिल्म के पॉलिटिक्स से एग्री करें, उसकी एंडिंग से एग्री करें ना करें, कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से, इम्पोर्टेंट थिंग है कि अब लोग बात कर रहे हैं एंड आई होप कि जो फिल्म है इट कीप्स दैट गोइंग और बहुत से लोग रिविजिट करें, पढ़ें, खुद अपना मुताला करें, क्योंकि अच्छे फ्यूचर के लिए आपका हिस्ट्री का जानना बहुत जरूरी है। अगर ये गलती को सही दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि हम जाएं, रिविजिट करें, बात करें उसके ऊपर और एक डिस्कोर्स स्टार्ट हो। वेरी वेल पुट। और आप ये बताइए कि आप फ्री टाइम में, यानी जब आप काम नहीं कर रही हैं, तो आप क्या करती हैं? आपकी क्या हॉबीज हैं? मैं पेंट करती हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जस्ट having canvases and painting, या मेरी sketchbooks होती हैं, मैं constantly pen and paper, I think that's how I relax. मुझे movies देखने का, पढ़ने का, आजकल मैंने ड्यून किताब उठाई हुई है तो फ्रैंक हर्बर्ट की, वो पढ़ रही हूँ। कैसी लग रही है वो? बहुत मजे की, इतना, हाँ। और मैं वही सोची थी कि पिछले चंद सालों से एक्चुअली मेरा जो रीडिंग का पोर्टफोलियो रहा है वो ज़्यादातर हिस्ट्री बेस्ड किताबें हो गई हैं और आई थिंक मैं जेन्युइनली उसकी तरफ यू नो अट्रैक्ट भी होती हूँ। जर्नलिस्टिक राइटिंग जिसको सॉर्ट ऑफ कहते हैं, विलियम डैरेम्पल है, अभी बुक सेलर काबुल पढ़ी उसकी अपनी, बट एनीवे ऑटोबायोग्राफीज एंजॉय करी थी। बट जब मैंने ड्यून खोली मैंने कहा ओह माय गॉड, आई मिस दिस, जस्ट बीइंग एबल टू इमर्स योरसेल्फ इन अ वर्ल्ड और बस आप कुछ और ना सोचें, आप बस पढ़ते जाएं और उन कैरेक्टर्स को और उस दुनिया को एंजॉय करें। तो वो उस लेवल का साइंस फिक्शन मैंने कहा ये तो मुझे आई डिडंट रियलाइज हाउ मच आई मिस्ड इट। तो जिस तरह से वो सफ़े पलट रहे हैं तो समझ आ रही है कि हाँ इस तरह की किताबें ज्यादा अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लानी चाहिए। अच्छा, आप, मैंने सुना था कि पाकिस्तान जा रही हैं,
वहाँ कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं, कुछ और नया काम चल रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या प्लान है? वेल अभी तो पाकिस्तान बस हमारी अभी कैनेडा से रवानगी है, प्रीमियर अटेंड करने जा रहे हैं, तो उसकी बहुत एक्साइटमेंट है। जब हम जस्ट अर्लियर दिस ईयर जब पाकिस्तान में थी तो मुझे मौका मिला, मीनू गौर जो है, मीनू फरजाद जिन्होंने जिंदा भाग फिल्म बनाई थी, वो अभी एक वेब सीरीज उस जमाने में बना रहे थे, जिसकी अभी पोस्टर और ट्रेलर रिलीज हुआ है, कातिल हसीनाओं, जो Z5 पे उसकी नुमाइश होगी। तो उसमें एक किरदार था छोटा सा, उन्होंने जो मुझे उन्होंने ऑफर किया तो मैंने कहा आई वाज सो एक्साइटेड। वो इंडस्ट्री भी काफी उस तरह से छोटी सी है, तो जब पता चलता है कि कोई नए लोग हैं, सो इट्स वेरी इनकरेजिंग कि उस तरह से मौके मिल जाते हैं और इतने बड़े नाम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि उसकी भी अब कुछ दिनों में वो आ जाएगा। और फिर पाकिस्तान जब मैं जा रही हूँ तो फिल्म मेकर हैं हमजा बंगश, उनके प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूँ। So yes, just looking forward to good work and looking forward to also then coming back to Toronto, जो एक there's another वो theatre festival, तो उसमें as a main lead I'm taking part in a play. So हाँ, एक के बाद एक कुछ चीजें चल रही हैं। और हाँ, interestingly enough इसी sort of world में अब काम मिल रहा है in film and theatre, so I'm very happy. We are happy for you as well, ज़हरा। और ये बताइए कि आपने वो अपना रोल शूट कर दिया है, उसके लिए कातिल हसीना शायद नाम है, जी, या अभी आपने करना है? नहीं, वो काम हो गया है, बहुत ही हाँ, वो तो उन्होंने उसी जमाने में ही रिकॉर्ड हो गया था। तो आई वाज नबील कुरैशी की फिल्म वेंट फ्रॉम मार्च टू मई, तो उसी दौरान वो भी शूट चल रही थी। तो आई मीन इट्स अ वेरी स्मॉल रोल इन सनम सईद की जो स्टोरी आर्क है उसमें। तो वो मैंने जाके मुझे निभाने का मौका मिला, बट वो भी जस्ट बीइंग एबल टू शेयर अ सेट जिसमें मीनू है, सनम है, आप उनके साथ बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप उनकी गुफ्तगू बस बैठ के सुन रहे हैं, तो उसी से आप इतना सीखते हैं। So it was just a very nice project. बहुत अच्छी टीम है। One of the finest actors in Pakistan. Oh, absolutely. And she is a bona fide superstar. I'm not joking. When she walked on set, वो लगता था कि feel the energy. Yeah. She's really nice. Awesome. तो हम जब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे ज़हरा, तो हम इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन ये कि अभी ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म, और आपके प्रीमियर पे आप एंजॉय कीजिएगा बहुत। और उसके अलावा जाते जाते आप अगर हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहें खेल के हवाले से, खेल में के हवाले से, तो प्लीज। 2 साल के बाद पाकिस्तानी सिनेमाज में हम एक पाकिस्तानी फिल्म देख रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन वर्ल्ड वाइड रिलीज उसकी है। सो अच्छा कंटेंट, अच्छी अदाकारी, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी स्टोरी टेलिंग को आके सपोर्ट करते हैं, आके खेल में देखिए एंड टेक प्राइड इन जस्ट द इनक्रेडिबल काइंड ऑफ आर्टिस्ट्री जो पाकिस्तान में क्रिएट हो रही है, कि उस महदूद रिसोर्सेज में ना सिर्फ, लेकिन कोविड के ज़माने में इस बड़े पैमाने पे मूवी बनाना और इतने सारे लोगों के साथ, बहुत सेफ्टी के साथ। और देखिए एक चीज़ वो भी होती है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म से इतने सारे घराने जुड़े हुए होते हैं, इतने लोगों के चूल्हे उससे चल रहे होते हैं। तो वो भी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने फिल्म वाला पिक्चर्स में काम जारी रखा। उन्होंने अपनी फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद पिछले साल मुकम्मल की थी, इस साल उन्होंने खेल में शूट की, एडिट की, अब वो रिलीज हो रही है। और बहुत एजाज़ की बात है कि पाकिस्तानी सिनेमा से खुलने के बाद से पहली मूवी जो जिसकी नुमाइश होगी वो खेल में होगी। तो प्लीज अक्रॉस द बोर्ड प्लीज आइए, एंजॉय कीजिए, और लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग एवरीवन एट द सिनेमास।
फॉर श्योर आई एम होपिंग कि लोग जाएं और जाके जरूर ये फिल्म देखें। वैसे भी सिनेमास 1.5 साल से बंद थे पाकिस्तान में, तो अब खुले हैं, तो आप जाइए, एक अच्छी क्वालिटी फिल्म देखिए। और मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान की चंद जो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है उनमें से एक होगी, और ना सिर्फ ये कि आपको एंटरटेन करेगी बल्कि आपको सोचने का भी मौका देगी। और बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा आपका, मुझे ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और जितनी आप खूबसूरत हैं, जितनी खूबसूरत एक्टिंग करती हैं, उतनी ही खूबसूरत बातें भी करती हैं। बहुत थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट थैंक यू जी। नहीं, मैं कही थी बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि अगली मरतबा जब भी मुलाकात हो इन पर्सन हो। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर होगी। और ये क्यों यही था, ये तारीफों का इतनी सारा बंडल जो था कि आप भी इधर तारीफ डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो हमें देख रहे हैं। इसी तरह मेरे शो को देखते रहिए और पसंद करते रहिए। ओपन टॉक विद साहिल अहमद।